हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वैसे इसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं है, बस ये है थोड़े लॉजिक क्लियर होने चाहिए, लॉजिक पता होने चाहिए। ठीक है, बस वही चीज़ है। आप लॉजिक अगर ध्यान में रखोगे, आप उसे रेगुलर करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल है। ए ई आई यू। अब देखिए, इसमें हमें ए है, ई है, आई है और यहाँ पे फिल करना है। यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पर यू है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा वोविल है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे वोविल बन रहे हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू 5 हमारे वोविल होते हैं, तो ये हमारा वोविल है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ओ। ठीक है, ओ आ जाएगा। तो ये वोविल बेस्ड था। ठीक है, वोविल बेस्ड था ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, जे के एम पी टी और ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले हमें याद होने चाहिए इनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, इनका सीक्वेंस नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू एंड सीक्वेंस नंबर, ये याद होने बहुत जरूरी है। अगर ये याद होंगे तो ही आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं बार बार बोलती चल रही हूँ कि अगर ये याद नहीं है तो आपका अल्फाबेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हो भी जाएगा तो आप क्या करोगे कि उंगलियों पे गिनोगे, और उंगलियों पे गिनने में बहुत होता है। ठीक है, और टाइम भी बहुत लगता है। इसलिए अगर आपको याद है तो फटाफट लिखो और फटाफट करो। ठीक है, अब देखिए, जे पे क्या आता है? जे पे आता है 10, के 11, एम आता है 13, पी 16, टी 20। ठीक है, अब देखिए, 10 से 11 प्लस 1, 11 से 13 प्लस 2, 13 से 16 प्लस 3, 16 से 20 प्लस 4। अब ध्यान से देखा, पहले 1 जुड़ा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अब नेक्स्ट में क्या जुड़ेगा? 5। क्या जुड़ेगा नेक्स्ट में? 5। और 20 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25। और 25 पे आपका क्या आता है? y। तो ये आपका निकल के आया y। ठीक है, क्या निकल के आया? y। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है इसका, देखिए, ए सी एफ जे ओ यहाँ है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, सीक्वेंस नंबर देंगे। सबसे पहला काम होता है इनकी प्लेस वैल्यू रखना। ठीक है, A1 C3 F6 J10 O15। ठीक है, सबसे पहला काम होता है इनकी प्लेस वैल्यू रखना। अब देखिए, 1 से 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, यानी कि 1 में 2 जोड़े तो 3 आया, फिर 3 में 3 जोड़े 6 आया, 6 में 4 जोड़े 10 आया, 10 में 5 जोड़े 15 आया। यानी कि पहले +2 +3 +4 +5 ये आ गया आपका। तो अब देखेंगे, जब हमारा सीक्वेंसिंग में चल रहा है 2 3 4 5, तो नेक्स्ट पे क्या आएगा? +6। क्या आएगा? +6। और 15 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21। और 21 पे आपका क्या आता है? 21 पे आपका क्या आता है? U। ठीक है, 21 पे क्या आता है? U। तो ये U आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
फर्स्ट क्वेश्चन वोवेल बेस्ड था, सेकंड क्वेश्चन में हमारा सीक्वेंस चल रहा था 1 2 3 4 5 और इसमें चला था 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है एम पी एन क्यू ओ आर पी एस और यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एम पी एन क्यू आर पी एस, यहाँ पे हमें फिल करना है कि क्या आएगा नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए एम से एन, सबसे पहले तो इनका सीक्वेंस नंबर देंगे। एम होता है आपका 13, पी 16, एन 14, क्यू 17, ओ 15, आर 18, पी 16, एस 19। ठीक है, तो एम से एन +1, 13 से 14 गया। अब देखिए 14 से 15 यानी कि एन से ओ +1। अब देखिए 15 से 16 +1। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब हमारा बचता है पी से क्यू जा रहा है यानी कि +1 और 17 से 18 जा रहा है +1, 18 से 19 जा रहा है +1, यानी कि जो 2 लेटर्स दिए हुए हैं इन 2 लेटर्स में फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर में +11 हो रहा है। ठीक है, +11 हो रहा है। अब देखिए 16 में +1 करेंगे तो क्या आएगा, 16 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 17, और 17 पे आपका क्या आता है Q। अब देखिए यहाँ पे बचा S, आपका S है आपका 19, 19 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 पे आपका क्या आता है T, 20 पे क्या आता है आपका T। तो ये QT आपका निकल के आया आंसर। क्या आया, QT आपका निकल के आया आंसर। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए अगर समझने आए। MP है, NQ है, QR है और PS है। यहाँ पे हमें बताना है कि नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट पद क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पद क्या आएगा। अब देखिए जो 2 लेटर्स है, जो 2 लेटर्स का इसमें पेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो M और P, M से हमने देखा N, M से N तक गया यानी कि M आता है 13 पे, N आता है 14 पे। 13 से 14 +1, 14 से 15 +1, 15 से 16 +1। ठीक है, और 16 से 17 +1 करा हमने। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पहले वाले का तो रोल खत्म। ठीक है, ये पहले वाले का रोल खत्म। अब देखिए नेक्स्ट में 16 यानी कि P है हमारा 16 से आगे 17, 17 से आगे 18 यानी कि 16 से 17 +1, 17 से 18 +1, 18 से 19 +1। ठीक है, 18 से 19 +1, तो 19 से 20 +1। ठीक है, और 17 पे Q आता है आपका और 20 पे T आता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगे कि ये नोट करने लायक है तो आप उसको नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नोट करते हैं तो चीजें आपको याद रह जाती हैं, वरना तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, आप हैंड टू हैंड नोट करते चले। जो चीज आपको लगती है कि हाँ हम लोग भूल जाएंगे तो आप साथ के साथ नोट करते चले। ठीक है, नोट करी हुई चीज हमेशा याद रहती है, कभी नहीं भूल पाओगे। अब देखिए आगे है आपका एक क्वेश्चन MV और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आपको बताना है कि क्या आएगा। अब देखिए हमें कोई भी क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले जरूरी है कि उनकी प्लेस वैल्यू रख ले। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू रखिए जल्दी से। E5, N14, I9, R18, M13, V
22। ठीक है, तो सबसे पहला काम हुआ हमारा इनका सीक्वेंसिंग नंबर रखना। ठीक है, इनका सीक्वेंसिंग नंबर रखना। सीक्वेंसिंग नंबर रख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले ई से, देखिए 5 से 9, पहले ई है, ई से आई जा रहा है, तो 5 से 9, यानी कि आप देखेंगे कि पहला लेटर जो गया वो 4 बढ़ के गया, यानी कि 5 से 9 गया तो +4 हुआ ना। अब है 9 से 14 +4 हुआ। ठीक है, अब देखिए +4 तो हमें सीरीज में इतना तो पता चल गया कि +4 की सीरीज है, तो जो नेक्स्ट लेटर होगा वो भी +4 करके होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें +4 करेंगे, अगर +4 13 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, 13 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 17 आ गया, पहला लेटर ही निकल गया। और 17 पे आपका क्या आता है Q, 17 पे आपका क्या आता है Q। ठीक है, उसके बाद है E। अब देखिए N से R जा रहा है, यानी कि 14 से 18 जा रहा है, N से R +4 है यहाँ पर भी। ठीक है, R से V यानी कि 18 से 22 +4 है यहाँ पर भी। ठीक है, अब आगे भी +4 होना है। ठीक है, आगे भी +4 होना है। 22 में +4 यानी कि क्या आएगा 26, 22 में +4 26। अब 26 पे आपका क्या आता है, 26 पे क्या आता है आपका Z। ठीक है, क्या आता है Z, तो ये आपका इसमें नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट पर आपका ये आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले सीक्वेंसिंग नंबर देंगे OAL MZN KBPIYR, ये आपकी सीरीज है। इस सीरीज में नेक्स्ट पद क्या होगा, यहाँ पे हमें इसमें पूछा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन्हें सीक्वेंसिंग नंबर देंगे। सबसे पहले O आता है हमारा 15 पे, L 1 पे, L 12 पे, M 13, Z 26, N 14, K 11, B 2, P 16, I 9, Y 25, R 18। ठीक है, ये हमने इनकी सीक्वेंसिंग नंबर दे दी। उसके बाद देखते हैं सीक्वेंसिंग नंबर के बाद हमारा इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, या इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्या पैटर्न लगा हुआ है, ये देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 15 से 13 क्या हो रहा है -2, 13 से 11 -2, 11 से 9 -2, अब यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, तो जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो भी -2 होगा। ठीक है, 9 में से 2 हो गए, कितना बचा 7, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 7। ठीक है, क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 कितने पे आता है आपका G पे। ठीक है, 7 पे क्या आता है G। अब देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा 1 से 26, यानी कि इससे 26, तो इस 1 से अगर 26 तक गए तो -1। ठीक है, देख लीजिए -1 हो रहा है या नहीं, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, अब देखिए 26 से 2 +2 हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है। अब इस 2 से हम गए 25। ठीक है, -3 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है -3। देख लीजिए B 2 पे आता है आपका, और ये होता है आपका -3। उसके बाद है आपका 25 से आगे जाएंगे तो क्या होगा -1 +2 -3, यानी कि अब की बार क्या होगा आपका +4। क्या होगा +4। अगर +4 है तो अब देखिए 25 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 25 में एक जोड़ा 26, 26 के बाद क्या आएगा ABC। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट।
फर्स्ट लेटर हो गया, सेकंड लेटर हो गया, थर्ड लेटर को चलते हैं आप, ठीक है। थर्ड लेटर है हमारा, देखिए 12 और 14, 12 है यहाँ पर और यहाँ पर है 14, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें +2 हुआ है, 14 से 16 +2 हुआ है, 16 से 18 +2 हुआ है, तो 18 से आगे जाएंगे +2 कितना आएगा 20। यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले में जो डिफरेंस था -2 -2 -2 -2 का था। सेकंड लेटर को देखा तो उसमें डिफरेंस था -1 का, +2 -3 +4, यानी कि 1 + 1 माइनस, और वो भी बढ़ते हुए क्रम में। देखिए पहले -1 था, फिर +2 हुआ, तो संख्या तो बढ़ ही रही है ना। फिर -3 हुआ, एक संख्या बढ़ गई, +4 हुआ, फिर एक बढ़ गई, ठीक है। अब तो उसके बाद हमने देखा कि हमारा +4 करके क्या आया 20, और 20 पे आपका क्या आता है T, और 3 पे क्या आता है C, तो GCT ये आपका क्या हुआ आंसर, GCT ये आपका क्या हुआ आंसर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, और पैटर्न तो देखिए हर सवाल में एक नया पैटर्न होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक नया पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को याद रखना वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर एक पैटर्न आप याद जब ही रख पाओगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर उसको नोट करो, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर नोट से ही चीजें आपको याद रहेंगी, वरना तो आप याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा, सबसे शुरू में क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है यहाँ क्या आएगा। फिर उसके बाद है PSV और EHK TWZ ILO, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, शुरू में क्वेश्चन मार्क है कि इस सीरीज में जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देखिए सबसे पहले इनको सीक्वेंस नंबर देंगे, P16 S19 V22 E5 H8 K11 T20 W23 Z26 I9 L12 O15, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ऐसे सवालों में अगर ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन दे देती हूं मैं आपको। इसके ऑप्शन है BEH, सेकंड है आपका IMP, थर्ड ऑप्शन है आपका ADG, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ZCF, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए हमने इन्हें सीक्वेंसिंग नंबर तो दे लिया, अब इसमें देखेंगे कि इसमें पैटर्न क्या है। 16 से 19 +3, 19 से 22 +3, 5 से 8 +3, 8 से 11 +3, 20 से 23 +3, 23 से 26 +3, 9 से 12 +3, 12 से 15 +3। तो हमने देखा कि जितने भी ये लेटर्स हैं उसमें +3 +3 +3, ठीक है। हर लेटर में +3 हो रहा है। देखिए T से S गए तो +3, S से V गए तो +3, E से H +3, H से K +3। हर एक लेटर में कितने का डिफरेंस है +3 का, और वो भी बढ़ते हुए क्रम में +3 हो रहा है। तो उसी हिसाब से आप देखिए, बस ये पैटर्न इनमें से जिसमें भी बने वही आंसर है आपका। देखिए B कितने पे आता है 2, E
ई आता है आपका 5 पे, एच आता है आपका 8 पे। तो देखिए BEH 258 यानी कि +3 तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जब यही आंसर आ गया तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बार देख लेते हैं, 9 13 16 +4 +3 तो ये तो कट गया, 2 4 10 यानी कि +2 और +6 तो ये भी कट गया। Z 26 3 और ये है आपका 6। कितने जोड़े इसमें, +3 और +3। नेक्स्ट है हमारा AZBY AZBY। यहां पे आपको फिल करना है, क्या आएगा, EVFU EVFU GTHS GTHS। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए इसके। ऑप्शन है आपके इसमें BYCZ BYCZ। दूसरा ऑप्शन है CYDR CYDR। थर्ड ऑप्शन है इसका EXDZ। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है CXDW। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। अब देखिए सबसे पहले देखिए सीक्वेंस नंबर में A1 26 यानी कि ये हो गया 2 25 5 V22 6 21 7 20 8 19। ठीक है, ये है आपके सीक्वेंसिंग नंबर हमने रख लिए। अब देखिए ध्यान से कि हमने अगर इन दोनों को देखेंगे तो क्या है, 27 बनेगा। इन दोनों को देखेंगे तो क्या बनेगा, 27 बनेगा। मतलब जो 2 लेटर्स के पेयर बनाए हैं वो आपस में अपोजिट नंबर हैं। ठीक है, AZ का अपोजिट होता है, BY का अपोजिट होता है। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर किसी 2 लेटर का सम टोटल अगर 27 आता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो AZ का अपोजिट है बिकॉज 27 इनका टोटल है। BY का अपोजिट है, 27 इनका टोटल है। ठीक है, अब देखिए 22 और 5 27, 21 और 6 27, 7 और 20 27, 8 और 19 27। ठीक है, यानी कि ये जितने भी लेटर हैं वो सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, जो 2 लेटर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमें ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन से देख लीजिए कि जिसमें दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 27 2 25 3 26। अब देखिए 25 और 2 27, 26 और 3 29 कट गया ऑप्शन। ठीक है, C 3 25, 25 और 3 28 होते हैं तो पहली कट गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में अगर टाइम बचाना है तो इसी तरह से करना कि आगे सॉल्व भी ना करो, जो पहली पता चल रहा है कि कट रहा है ये तो छोड़ दो इसे। E5 X 24 24 और 5 29 कट रहा है ये भी इसका आंसर नहीं है। C 3 24 24 और 3 27 4 23 24 और 3 23 और 4 27, ये आपका आंसर है। यही तो चाहिए था हमें, CX और DW। ठीक है, अब देख लीजिए CX और DW ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसमें भरा जाएगा। ऑप्शन से कितनी जल्दी निकल जाता है। ठीक है, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन आपको मिलेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, अभी बहुत क्वेश्चन रह गए हैं इसमें, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।